Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Urban Livelihood, which is the last chapter in civics. And in this chapter we have completed our discussion of the chapter, and we were doing some extra questions. We have discussed some of the extra questions, and today we will continue our discussion regarding the extra questions. So now we have done 2 extra questions, है ना. तो आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ओके, द क्वेश्चन इज हाउ डू द सेल्फ self-employed people like street hawkers and vendors organize their work. जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो अपने वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, तो आंसर विल स्टार्ट कि द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक हॉकर्स एंड वेंडर्स ऑर्गेनाइज देयर वर्क इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग वेज. हाँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मैनर और वेज. सो द फर्स्ट इज their shop is temporary and make their shops themselves using boards, boxes, canvas or plastic sheets. तो सबसे पहले तो उनको अपनी शॉप लगानी होती है. ठीक है, एंड देन मैनी टाइम्स उनका कार्ड्स भी होता है, तो जो भी उनका अरेंज करना है वो खुद करते हैं. ये हमारा पहला पॉइंट हुआ कि वो अपने शॉप टेम्पररी होती है और उसको वो खुद ही बनाते हैं, है ना. अब वी कम टू द सेकेंड पॉइंट. They select the place of their shop also. And then प्लेस ऑफ द शॉप मतलब कहाँ पे शॉप लगाना है, कहाँ पर उनको ये लगता है कि उनकी जो सेलिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो उसको भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं, है ना. एंड देन वी सी कि
these people, these hawkers and vendors, we can write also decides, also decide, not decides, also decide the number or amount of items. These hawkers and vendors also decide the number or amount of items that is to be ordered or that is to be ordered or prepared. अपनी शॉप में जो उनको सामान रखते हैं, जो उसको सेल कर रहे हैं, कितने सामान होनी चाहिए, है ना, कितना नंबर सामान का या फिर क्या उसका अमाउंट होना चाहिए, ये वो खुद डिसाइड करते हैं. और कभी कभी कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ें भी बेचते हैं, स्नैक्स आइटम वी हैव सीन, तो वो चीज़ें वो खुद के घर पे बनाते हैं, तो उसमें भी उनको खुद अपना डिसीजन लेना होता है कि कितना बनाया जाए ताकि बर्बाद ना हो. इतना बनाइए कि सारी की सारी चीज़ें बिक जाएं, है ना, बचे नहीं. तो इस तरह से these hawkers and vendors also decide the number of or amount of items that is to be ordered or prepared. अगर ऑर्डर करना है कहीं से तो कितना ऑर्डर करना है सामान, कितना मंगाना है सामान, है ना, कितना लाना है, और अगर खुद प्रिपेयर करना है तो कितना प्रिपेयर करना है. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय देमसेल्व्स. तो इस तरह से ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो काम करते हैं. ओके, एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is describe the working condition of the workers in factories. The workers like Kamla, what is their working condition? ठीक है, उसको हम लोगों को डिस्क्राइब करना है. ओके, so the question is, describe the working condition of, describe the working condition of the workers describe the working condition of the workers in factories. है ना, क्या उनकी वर्किंग कंडीशन होती है. सो वी कैन स्टार्ट आवर आंसर बाय राइटिंग फॉलोइंग आर द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज. द फर्स्ट इज they have to work for long hours. है ना, उनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है, काफ़ी घंटे, 12 घंटा, 13 घंटा. 13 घंटा हमने देखा था ना, 9 AM में सी starts the working and till 10 PM the work is done. So more than 12 hours people are working, workers are working.
Then the second is their wages is also low. है ना, उनको वेजेस भी बहुत कम मिलता है. एंड थर्ड इज देयर जॉब इज नॉट परमानेंट. है ना, उनका जॉब परमानेंट नहीं होता है. देन मेनी टाइम्स they have to work on Sundays. There are some more problems, some more conditions under which they are working. So we will continue this answer. हमने अभी 4th point तक किया है, अब हम 5th point पर जाएंगे. Okay? हमारा 5th पॉइंट क्या है? वर्किंग कंडीशन के बारे में हम लोग बता रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स के, है ना. जो हमारा 5th पॉइंट है दैट they do not get any medical leave or उनको कोई भी मेडिकल लीव या पेड लीव नहीं मिलता है ना. एंड द अनदर प्रॉब्लम इज दैट now the 6th point is if they complain to the manager about the bad working condition, then they can be asked to leave the job. So these are the conditions under which workers in the factory work. Okay.
So now we come to the next question. Our next question is describe the various ways which is adopted by Vandana and Harpreet in order to increase their selling. ठीक है, अपने सेलिंग को बढ़ाने के लिए वंदना और हरप्रीत कौन से डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करती हैं. तो इसमें हम लोग ने वी हैव डिस्कस दिस कि वंदना एंड हरप्रीत दे डू सेवरल थिंग्स इन ऑर्डर टू रन द शोरूम प्रॉपरली. लाइक दे एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, है ना, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो चैनल है, उसमें वो एडवर्टाइज करते हैं अपने शॉप के बारे में. एंड दे ऑल्सो परचेज आइटम्स from different places in the country. Not only this, we get some dress items from foreign countries also. So these are the ways which is adopted by them to run their showroom properly. Okay, now the question is, describe the ways adopted by Vandana and Harpreet to increase their selling. Okay, now the answer is first point. The answer will start with the statement, है ना. पहला जो आपका स्टेटमेंट है उसके साथ ही आंसर स्टार्ट होगा कि वंदना एंड हरप्रीत अडॉप्ट they have adopted various ways to increase their selling. These are the following. Okay, so the first is they advertise about their showroom in the newspaper, radio, cinema theatre, etc. ओके, वो किस तरह से वो करते हैं, इसमें अपनी एडवर्टीज करते हैं. एंड देन वी विल राइट द सेकेंड पॉइंट. Second point is they buy different dress
different dress items. They buy different dress items from different parts of the country. And they get them from foreign countries also. Okay, and now we come to the next question. The next question is, describe the difference between the self-employed people like street vendors and hawkers and business persons like Vandana and Harpreet. So here you must understand the question first. The question is that both of them, street hawkers and vendors and Vandana and Harpreet जैसे जो business persons हैं, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, they both are self-employed people, है ना. ये दोनों ही self-employed हैं. Hawkers भी self-employed होते हैं, business persons भी self-employed होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हमें दिखता है. तो क्वेश्चन यही है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. दो बोथ ऑफ देम सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, बट दे आर स्टिल वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको हम लोग अभी कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि कौन से डिफरेंसेस होते हैं. ओके, तो फर्स्ट आई एम एरेजिंग दिस क्वेश्चन and then I will write the answer. Okay. Answer is, our first point will be that business persons have
permanent shops. While street vendors have temporary shop. ठीक है? Second, business persons get license from the business persons get license from the municipal corporation in order to run the shop. But hawkers do not need any उनको किसी भी तरह के लाइसेंस की नीड नहीं होती है. Okay, and now we will move to third point. Third point is the business persons have security while the hawkers lack security. Then the fourth point, business persons profit या फिर कहेंगे हम business persons earning is good while vendors earn very
लिटिल। ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उनकी अर्निंग अच्छी होती है, और जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनकी अर्निंग कम होती है। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? हमने देखा था ना कि वंदना और हरप्रीत जो है उन्होंने रेंट पे ले रखा है शोरूम को। अब वो प्लान कर रही हैं कि उस शोरूम को वो परचेज कर लेंगे, उस बिल्डिंग को, एंड दे हैव बुक्ड अ न्यू कार एंड अ फ्लैट ऑल्सो। तो इट मीन्स कि दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, है ना, अच्छा पैसा उनकी कमाई हो रही है। बट ये जो वेंडर्स होते हैं उनकी अर्निंग बहुत ही लिटिल होती है। ओके, एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट। Business persons employ staffs and workers in order to run the business. But hawkers and vendors do their work themselves. Okay, so these are the differences between the business person like Vandana and Harpreet, and the self-employed people like street vendors and hawkers. Okay, so this is all for today. Now we have completed our civics, है ना, civics हमारा हो गया है complete. अब हम we will start with history. Okay, from tomorrow onwards we will be doing the revision of the history. Okay, so this is all for today.